परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम विभुम। अर्थात आप ही परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, आप ही परम धाम, परम तेजोमया और परम पावन हैं तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष हैं। अर्थात आप देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष हैं एवं आप सब देवों से पहले होने वाले आदिदेव हैं। आप अजन्मे और व्यापक हैं। इसकी व्याख्या गीता में की गई है। परम धाम वह स्थान है जहां से कोई इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भौतिक जगत में आप सबसे ऊंचे ग्रहों पर भी क्यों चले जाएं, जैसे स्वर्गलोक, किंतु पुण्यों की समाप्ति पर आपको इस पृथ्वी पर पुण्य वापस आना ही होगा। लेकिन परम धाम एक ऐसा स्थान है जहां योगी अपने सपने में भी इसका आनंद नहीं ले सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस खास और अति आनंदमयी स्थान को जो वैकुंठ लोक से भी बढ़कर है। इस वीडियो में हम जानेंगे परम धाम क्या है, परम धाम कहाँ है, इस धाम में कौन रहते हैं, क्या परमात्मा इसी लोक या कह लीजिए इसी धाम में रहते हैं, परम धाम पहुंचने का मार्ग क्या है, परम धाम पृथ्वी से कितनी दूर है, वहां का जीवन कैसा है। पहले जानते हैं परम धाम का अर्थ क्या है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ समझें तो यह है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, अर्थात दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परम तत्व से प्रकाश पाते हैं उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। दूसरी पंक्ति में कहा है यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमम मम। जीव परमात्मा का अंश है, वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। परम धाम वास्तव में होता क्या है। परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। परम धाम कहाँ है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर यह है। संपूर्ण 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है जहां परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य है। ये सभी कृत्रिम या भौतिक सृष्टि से परे हैं। परम धाम में कौन रहते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहां पर भगवान कृष्ण अपनी प्रेमिका श्री राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत कि माने श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं। कई भगवत भक्तों ने इस लोक की परिकल्पना की है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। वैकुंठ लोकों में ये लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन आकाश, परनलोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। संसारिक मोह माया से परे वह लोक अनिर्वचनीय है, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी परिकल्पना भी वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवत भक्ति व प्रेम हो। इस धाम को ही प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। वह लोक स्वयं कृष्ण की भांति ही अनंत है। कैसा है वहां का जीवन। वहां पर निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिमान है।
वरुण पीत कुंडल धारण करने वाली सखियां 100 चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां दर्पण में अपना मुख निहारती हुई या जलकुंड में अपना श्रृंगार निहारती हुई आंगन में भागी फिरती है। उनके गले में हार व बाहों में केयूर शोभा दे रहे हैं। नूपुर व चूड़ियों की मधुर झंकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण करती हैं। उनकी खिलखिलाती हंसी वातावरण को परिशुद्ध कर रही है। उनकी कांति उस स्थान को आनंदित कर रही है। आखिर परम धाम पहुंचने का सबसे सरलतम मार्ग क्या है? अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। महात्मा जन मुझे प्राप्त करके खालय दुखों का घर और अशाश्वत क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उन्हें परम प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती हैं, किंतु मुझे प्राप्त होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूं। इसमें महात्मा शब्द जानने योग्य है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात उस परमात्मा का एक अंश जीव में आत्मा के रूप में आया हुआ है। लेकिन जब उस अंश का विस्तार करते जाते हैं तो आत्मा महात्मा हो जाता है। आत्मा का विस्तार कैसे करते हैं? आत्मा तो अंश है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, तादात्म्यता लानी होगी, एक रूप करना होगा, तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि को साधक प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समत्व का भाव निरंतर मन में रखना होगा।